प्यारे बच्चों, हॉट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो हम आज 8.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। बच्चों, तो हम देखते हैं कि साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं और tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि tan ए बराबर बच्चों तो हम आसानी से लिख सकते हैं 1/cot ए होता है, यानी हमने इसे कॉट के फॉर्म में लिख दिया। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। बच्चों, यदि हम यहां से स्क्वायर हटाएं तो इस पर क्या होगा, अंडर रूट होगा, यानी 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर ए, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट 1 + tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। बच्चों, तो क्योंकि हमने tan ए बराबर लिखा है 1/cot ए, तो यहां पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या होगा, स्क्वायर, यानी 1/cot ए पर क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। यहां देखिए 1 है, 1 + 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, और cot ए पर जो स्क्वायर है तो यानी cot स्क्वायर ए हुआ है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cot स्क्वायर ए इंटू 1 cot स्क्वायर ए प्लस का एक क्या है मेरे पास 1 बटा में कितना है मेरे पास cot स्क्वायर ए, पूरा पर रूट होगा। बच्चों, ऊपर में रह जाएगा क्या, cot स्क्वायर ए प्लस का 1। बच्चों, cot स्क्वायर ए मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, रूट से एक cot बाहर निकलेगा क्या, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है इससे ए रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी cot ए। तो सेक ए को हमने चेंज कर दिया cot के पदों में। और हम चेंज करते हैं साइन को। साइन को कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं, तो साइन ए को कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। तो साइन ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा के स्थान पर क्या है, ए, तो हमने ए लिखा। अब बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए के बराबर होता है। यदि स्क्वायर हम यहां से हटाते हैं तो इस पर क्या होगा, रूट होगा, यानी कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए, यानी कोसेक के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 1 + cot स्क्वायर ए। तो हमने इसे cot के टर्म में चेंज कर दिया, इसे भी हमने cot के टर्म में चेंज किया, और tan ए को भी 1/cot ए लिख ही सकते हैं। नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं बच्चों, साइन, कॉस, tan, cot, cos, इसमें से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं साइन ए। तो साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के, क्योंकि देखिए बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम cos स्क्वायर थीटा को बराबर उधर ले जाएं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और जब स्क्वायर हटेगा यहां पर से तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा क्या। तो हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है बच्चों, ए है। तो 1 - cos स्क्वायर ए, cos ए बराबर क्या होता है बच्चों, तो आप जानते हैं कि cos ए बराबर होता है 1/sec ए के बराबर होता है। हम इसे लिख सकते हैं कि 1 बटा में sec ए, और इस पर स्क्वायर है बच्चों तो हमने इस पर स्क्वायर लगाया। 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, और sec पर स्क्वायर है यानी कि sec स्क्वायर ए। जब हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा, sec स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए का गुना जब 1 में होगा तो कितना होगा, sec स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा, sec स्क्वायर
ए, और इस पर क्या होगा बच्चों, रूट होगा। तो यहां पर बच्चों देखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इस स्क्वायर से क्या रूट कैंसिल हो जाएगा क्या, तो यहां बचेगा सिर्फ सेक ए। हमने इसे सेक ए के फॉर्म में लाया साइन को। अब हम कोसेक थीटा को निकालते हैं बच्चों। कोसेक ए, हम जानते हैं कि कोसेक के बराबर क्या होता है, 1 में साइन ए। 1 है मेरे पास 1, साइन ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी हमने ये निकाला कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सॉरी बच्चों यहां पर रूट मिस्टेक से छूट गया है, तो 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में क्या होगा, सेक ए। तो जब यह सेक के ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, इसे लिख सकते हैं हम सेक ए बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो सेक ए बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमने इसे सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। अब हम साइन ए को चेंज कर चुके हैं, कॉसेक ए को चेंज कर चुके हैं, तथा टेन ए को चेंज करते हैं बच्चों, टेन ए। तो टेन सेक में कैसे जा सकता है बच्चों, तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 इधर के लिए बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चलेगा। तो टेन ए का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 बराबर उधर चल जाएगा बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही मेरा सेक के टर्म में आ गया। अब हम टेन का अपोजिट हम जानते हैं बच्चों कॉट होता है, यानी कि कॉट ए निकाल सकते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, तो 1/tan ए होता है, तो 1 है तो 1, और tan ए का मान यहां लिख देंगे बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, तो ये भी मेरा सेक के पदों में आया। अब सेक ए तो हमें निकालना ही है, तो एक बच गया क्या बच्चों, तो कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के बराबर, यानी कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो 1/सेक ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो ऊपर में दो संख्याएं दी हुई है, तो हम किसी एक को चेंज करते हैं, या साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटा दूं कि 63 आ जाए, तो आप कहिएगा कि 27 डिग्री घटा दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को मैं चेंज कर सकता हूं क्या, तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा दूं कि 17 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 73 डिग्री घटा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, जिसका स्थान पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा कितना है 27 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चों साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन थीटा कितना है मेरे पास, तो 73 डिग्री, इस पर स्क्वायर है तो हमने इस पर भी स्क्वायर लगाया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के ही बराबर होता है, और 1/1 1 ही होता है बच्चों, तो 1 मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लिख लीजिएगा यहां पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास दो संख्या है और इधर भी मेरे पास दो संख्या है, तो दो में से हम एक को चेंज करते हैं और इधर भी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन
90 डिग्री माइनस कितना माइनस कर दूं कि यह 25 डिग्री के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे कि इसमें से यदि मैं 65 माइनस करता हूं तो यह 25 डिग्री के बराबर होगा, इंटू कॉस 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस कॉस 25 को यदि मैं चेंज करूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि कॉस 90 डिग्री माइनस कितना मैं माइनस कर दूं कि 25 के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे 65 माइनस कीजिए, इंटू साइन 65 डिग्री। आप जानते हैं बच्चों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। और थीटा कितना है मेरे पास 65 डिग्री, मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच भी कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। और थीटा है मेरे पास 65 डिग्री, इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए बच्चों कि cos 65 डिग्री गुना cos 65 डिग्री, cos स्क्वायर 65 डिग्री है क्या, और साइन 65 डिग्री गुना साइन 65 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री है। तो हम इसे लिखेंगे cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1। इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर 1 होगा, नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए क्या होता है। तो हम जानते हैं बच्चों यदि 9 यहां है 9 यहां भी है तो 9 हम कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यदि 9 मैं कॉमन लू तो यहां पर क्या बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए। और हम जानते हैं बच्चों कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। यदि मैं tan स्क्वायर ए को बराबर उधर ले जाऊं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए प्लस का है तो इधर माइनस का tan स्क्वायर ए इसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा बच्चों। यानी सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। इसके स्थान पर हमने 1 लिखा तो 9 इंटू 9 कितना होगा तो 9, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर है। और हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, 2 और -1। इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 है तो 1, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 बाई cos थीटा। देखिए हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसमें tan को हमने sin बाई cos इसलिए लिखा क्योंकि आधार में दोनों तरफ cos cos आ जाए ताकि हम एलसीएम ले सकें। और इधर भी हम सेम आधार बनाने का प्रयास करते हैं। 1 है तो 1 प्लस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों cos थीटा बटे sin थीटा। माइनस cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में sin थीटा। हम जानते हैं बच्चों कि 1 के बट्टा में तो 1 होता ही है, यानी यहां पर एलसीएम कितना आएगा, यहां पर एलसीएम आएगा cos थीटा। 1 से cos थीटा बार में, और cos थीटा का गुना जब हम 1 में करेंगे तो ऊपर भी कितना बनेगा cos थीटा। प्लस है तो प्लस cos से cos एक बार में, एक का गुना जब साइन में करेंगे बच्चों तो sin थीटा। प्लस cos थीटा से cos थीटा एक बार में, और एक का गुना जब ऊपर करेंगे तो एक ही आएगा, ब्रैकेट बंद। यहां पर देखिए उसी प्रकार से एलसीएम क्या आएगा sin थीटा। एक से sin थीटा इंटू 1 sin थीटा होगा बच्चों। प्लस है तो प्लस sin थीटा एक बार में, एक का गुना जब ऊपर करेंगे तो cos थीटा। माइनस है तो माइनस साइन से साइन एक बार में, और एक का गुना जब 1 में करेंगे तो एक आएगा बच्चों, ब्रैकेट बंद। तो यहां पर ध्यान से देखिए यदि cos थीटा प्लस sin थीटा को हम a माने और 1 को हम b माने
तो क्या है, a प्लस बी है क्या, और इस पूरे टर्म को यदि मैं a मानूं और इसको भी मैं b मानूं और बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, यानी a मेरा है कितना, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक है मेरे पास b, तो इस पर लगा दी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बटा में क्या होगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जानते हैं बच्चों कि क्या है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, और नीचे क्या है, cos थीटा गुना साइन थीटा। हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दे रखा है। तो अब देखिए बच्चों कि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि एक में से एक घटेगा तो 0 ही होगा, तो हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा गुना साइन थीटा। तो बच्चों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 2, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, कह रहा है कि sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a किसके बराबर होगा, चार विकल्प हमारे पास दे रखे हैं, sec a, sin a, cosec a और cos a के बराबर। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में आधार को समान बनाने का प्रयास करते हैं। तो sec a को क्या लिख सकते हैं हम, तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos a प्लस tan a को sin a बाई cos लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा के, तो sin a बटा में cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसके बटा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यदि हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, cos a, cos a से cos a एक बार में एक का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, cos a से cos a एक बार में बच्चों और एक का गुना अगर साइन ए में करेंगे तो साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बाई 1। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर क्या है, यदि 1 को a माने हम और साइन a को b माने, तो क्या है मेरे पास a प्लस b, और यहां पर भी a माने और इसको b माने, तो a माइनस बी, a प्लस b और a माइनस b बच्चों फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी a कितना मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटा में क्या होगा, cos a, क्योंकि cos a गुना 1 cos a ही होता है। हम जानते हैं बच्चों कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर a बटा में क्या है, cos a। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और थीटा मेरे पास कितना है, a है, बटा में क्या है, cos a। तो cos स्क्वायर a का मतलब बच्चों क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई होता है, cos a इंटू cos a, तो एक cos a क्या a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या, तो हमारे पास क्या बचा, cos a। तो इन विकल्पों में cos a कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों,
कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, और 4 विकल्प हमारे पास दे रखे हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। यहाँ तो देखिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी इसका स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, क्योंकि 1 बाई कॉस ए सेक होता है, और स्क्वायर है तो क्या होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई साइन है, इस पर स्क्वायर है तो इन दोनों पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होता है, और कॉस ए पर जब स्क्वायर है तो हम इसे लेंगे कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा, और इस पर जब स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं बच्चों कि यदि a बाई बी बटा में है c बाई डी के, तो a बटा b, ये d क्या होगा, ऊपर की ओर पलटता है तो साइन क्या आता है, मल्टीप्लाई का। d बटा में c हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं, या 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, जब साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो साइन मल्टीप्लाई का होगा, और बट्टा में क्या है, 1 है। तो 1 का जब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे बच्चों तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और कॉस स्क्वायर में भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए है क्या, और हम जानते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है बच्चों, तो साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए, यानी टेन थीटा। दोनों पर स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर ए। तो विकल्प मेरा किसमें आया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, धन्यवाद।